हेलो फ्रेंड्स, योगिता के लॉ चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी यूपीएपीओ की हम लोग तैयारी करा रहे हैं यहाँ पे। तो ये यूपीएपीओ की ही क्लास के लिए एक भक्ति आंदोलन बनाया है। जैसे कि हिस्ट्री हमारे पास आएगी तो उसमें हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो उसमें से यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक भक्ति आंदोलन को आज तैयार कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए सूफी आंदोलन ले आएंगे। यहाँ पर क्या है कि रिलीजियस मूवमेंट में सबसे पहले भक्ति आंदोलन के अंदर भक्ति आंदोलन या भक्ति मूवमेंट का पर्पस क्या था। सबसे पहले तो सारे के सारे रिलीजियस मूवमेंट जो थे वो 15 to 16 सेंचुरी में स्टार्ट हुए थे। तो यहाँ पर उसमें सबसे फर्स्ट मूवमेंट जो है भक्ति मूवमेंट। क्या इससे पहले कोई मूवमेंट हुआ था, नहीं हुआ था? नहीं, हमें नहीं पता। हम क्यों ज़्यादा सोचे, जो एग्जाम के पर्पस से उतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि जीके को स्पेसिफिक जुडिशरी के लिए पढ़ाना किसी के पास रेलिवेंट नहीं है टॉपिक। कोई 10th का कुछ पढ़ा रहा है, कोई 9th का कुछ पढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो नहीं पता। जुडिशरी के स्पेसिफिक चीज़ों को निकालना, वो भी सिर्फ जीके के लिए, ये थोड़ा सा अभी एक डिफ़िकल्ट टास्क है मार्केट के अंदर, और ये आगे चलकर भी रहेगा। लेकिन हमने पेपर दे रखा है, तो हमने क्या कर रखा है, हमने पूरी तैयारी कर रखी है कि भाई क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो भक्ति मूवमेंट से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब भक्ति मूवमेंट में जो एग्जामिनर है वो कहाँ पे पुश आउट करता है या कहाँ पे किक आउट करता है, वो किक आउट करता है फिलॉसफी पे, वो किक आउट करता है पीरियड पे। हम सोचते हैं पता नहीं कहाँ से आ गई जीके वो, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम ये तो समझ लेते हैं कि मूवमेंट क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं, लेकिन फिलॉसफी किस तरह से हुई है और किसने की है और वो कहाँ से आया हुआ था, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब एक वहाँ पर डिफ़िकल्ट टास्क हमारे लिए एग्ज़ाम में क्रिएट करती है। जो मैं भी एक कॉम्पिटिटर हूँ, मैं भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती हूँ, मैं भी एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो वहाँ पे ये चीज़ जो मुझे प्रॉब्लम फेस होती है, मुझे लगता है मेरे दोस्तों को भी फेस होती होगी, है ना? तो उन्हीं का और आपका अपना सबका सोचते हुए ये क्लास मैंने प्रिपेयर करी है। तो सबसे पहले भक्ति मूवमेंट है। मैंने इसका पर्पस जो मैंने अपने लिए बना रखा है वो क्या है, वो ये है कि मूवमेंट हैज़ बीन बेस्ड ऑन डॉक्ट्राइन द रिलेशनशिप। सबसे पहले ये जो मूवमेंट है, इसके बीच में एक डॉक्ट्रिन है। जो डॉक्ट्रिन हमसे क्या बात करती है, गॉड और ह्यूमन के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, उसके लिए ये मूवमेंट लाया गया था। दूसरी क्या चीज़ थी? दूसरी चीज़ ये थी कि सोशल एंड रिलीजियस इक्वलिटी मैटर करती थी। उस टाइम पे क्या था, लोगों को सोशली और रिलीजियसली इक्वल नहीं माना जाता था। लेकिन अभी के टाइम पे क्या है, अब इनको इक्वलिटी के ऊपर लोगों ने आवाज़ उठाई और बोला कि सामाजिक तौर पर और धार्मिक तौर पर हर एक व्यक्ति क्या है, बराबर है। दूसरा क्या था, बहुत से ऐसे पॉपुलर महंत आए, संत आए, जिन्होंने इस मूवमेंट को बढ़ावा दिया। उसमें सबसे बड़े हैं अलवार्स। जो अलवार्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इमोशनल साइड ऑफ वैष्णविज्म को, वैष्णव को बेसिकली वैष्णव बोलते हैं। फीचर्स ऑफ मूवमेंट क्या है, रिचुअल और सेक्रीफाइस के ऊपर बात कर रहे थे। हिंदू तत्वों को या हिंदुइज्म को आगे लाने के लिए, हिंदू में लोगों का डिवोशन बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। गॉड के बारे में बात कर रहे थे कि गॉड क्या है, सगुना है, निर्गुना है, हर जगह पे अवेलेबल है। नॉलेज, लोगों को अपने धर्म के बारे में, लोगों को अपने हिंदू तत्व के बारे में, लोगों को ह्यूमनिज्म के बारे में पता होना चाहिए। कास्ट सिस्टम को ये लोग बिल्कुल भी डी अनाउंस करते थे, कहते कास्ट सिस्टम कुछ होता ही नहीं है। उसके बाद वर्शिप की तरफ लोगों को ले जाने के लिए बोलते थे, भजन करते थे, भगवान के नाम के भजन्स बनाते थे, जैसे कि लोग ज़्यादातर भगवान के नाम की चैंटिंग कर पाएँ, लोग समझ पाएँ कि बेसिकली भगवान है क्या, उनके साथ कैसे जुड़ सकते हैं। एवरी प्रीच्ड इन लोकल लैंग्वेज, जो भी लोगों को इनको बताना होता था, जहाँ पर ये जाकर रहते थे उसी लैंग्वेज में लोगों को समझाने की कोशिश करते थे। यहाँ पर हम गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल ले सकते हैं, उन्होंने पाली लैंग्वेज में लोगों को समझाया था। तो इस तरह के लोकल लैंग्वेजेस वो यूज़ करते। संस्कृत बहुत ज़्यादा प्रचलित थी उस टाइम पे, तो संस्कृत के बारे में ही, संस्कृत में ही सारे ग्रंथों को, सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश की गई है। आज के टाइम में तो हमें ट्रांसलेटेड वर्जन मिलते हैं। उसके बाद भक्ति संत के लिए मैंने यहाँ पर ना एक लिस्ट प्रिपेयर कर दिया जो आप लोगों के लिए बहुत काम आएगी। यहाँ पर सबसे पहले जिन भक्त संत की मैं बात करती हूँ वो है रामानुजा। रामानुजा का पीरियड कब से कब तक था, कब से कब थे ये, तो 10 से लेकर 11 तक सेंचुरी में थे। कहाँ से आए थे ये, साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे। इनका एक्चुअली मुझे कोई प्लेस नहीं मिला कि बर्थ प्लेस क्या था, इतना मैंने डिटेल में जानने की कोशिश भी नहीं की। तो यहाँ पर वर्क जो है, इन्होंने वैष्णव के बारे में ही बात करी। इन्होंने यहाँ पर फिलॉसफी लिखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम लिखा है। उसके बाद रामानंदा है, 14 से 15 सेंचुरी में है, नॉर्थ इंडिया के थे।
इन्हों की कोई फ़िलॉसफ़ी तो मेरे सामने नहीं आई, बस इतना पता चला कि इन्होंने लोगों को डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए मना किया था। कास्ट के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग, प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, या जिस घर में वो बच्चा जन्म ले रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसके साथ कोई डिफ़रेंस नहीं कर सकते। उसके बाद कबीर जी 14 से लेकर 15 सेंचुरी में इन्होंने भी अननेसेसरी रिचुअल्स पे बिलीव करने के लिए मना किया था। इन्होंने कहा था कि जैसे पहले होता था ना कि ऐसा उल्टी चप्पल होगी तो घर में लड़ाई हो जाएगी, घर पे ये बांध के रख दो, यहाँ पूजा कर लो। अननेसेसरी रिचुअल्स पे इन्होंने काम करने के लिए मना किया था। उसके बाद गुरु नानक आए, ये 14 से, ये भी 15 सेंचुरी। पूरा मैंने यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, पीरियड दिया हुआ है 1469 से लेकर 1538 तक। ये फाउंडर ऑफ सिखिज्म थे, सबको पता है सिख धर्म को लाने वाले गुरु नानक जी ही थे। सोशल रिफॉर्मर की तरह बाहर निकल कर आए। इन्होंने कहा कि जैसे उस टाइम पे आपको पता है कि मुस्लिम कल्चर काफ़ी उभर कर सामने आ रहा था, तो उसी में से ये सिखिज्म भी निकल कर आया। देखो, जो पढ़ा है, जो जहाँ से जो भी चीज़ें आ रही हैं वहीं से है, जैसा लिखा गया है। उसके बाद चैतन्य 1486 से लेकर 1533, ये फाउंडर ऑफ बंगाल, इन्होंने भी वैष्णविज्म पे ही काम किया था। ज़्यादातर कृष्ण की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा था, वैष्णव की तरफ, शिव भगवान की तरफ, आइडल की तरफ लोगों को मोटिवेट करना, ऐसा। क्योंकि पहले कोई आइडल तो होता नहीं था। वैसे हर ग्रंथ मना करता है कि आइडल होता ही नहीं है, आइडल पूजा किसी भी जगह पे नहीं लिखी गई, लेकिन जो बुक्स में है, बट रियलिटी कुछ और है, ट्रांसलेशन कुछ और है, तो वो फर्दर चीज़ें हैं, हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे यहाँ पर। विद्यापति 14 से 15 सेंचुरी, राधा कृष्णा, इन्होंने राधा कृष्णा पद्वाली के ऊपर बात करी। पुरंदर दास जी कर्नाटका से बिलोंग करते थे, 480 से 1564। इनके बारे में सिर्फ इतना था कि ये वहाँ के जो भी मंदिर या वहाँ का जो भी नृत्य, उनके ऊपर इन्होंने ज़्यादा बात करी है। मीराबाई 1498 से 1546 वैष्णविज्म पे बात करी। वल्लभाचार्य, इन्होंने पुष्टि मार्ग, मतलब लोगों को किस तरह से धर्म की तरफ ले जाया जा सकता है, उसके ऊपर बात करी। सूरदास ब्लाइंड लेखक थे, सबको पता है। 483 से लेकर 1563 आगरा। सुरसागर सॉन्ग में मतलब गाते थे, भगवान के लिए डिवोशन था इनका बहुत ज़्यादा। तुलसीदास जी 1532 से लेकर 1623, रामचरितमानस, गीतावली, सब चीज़ें इन्होंने फिलॉसफी लिखी। शंकर कारा देवा, असम के हैं ये, 1449 से लेकर 1568 तक, इन्होंने भी वैष्णविज्म पे ही काम किया था। उसके बाद है दादू दयाल, ये 1544 से लेकर 1603, गुजराती स्पेंट लाइफ, राजस्थान, ये गुजरात से थे, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो कहाँ पर स्पेंड करी थी, राजस्थान में, होल लाइफ। इन्होंने दादू पंथ लिखा, उसके अंदर उन्होंने बताया कि रिचुअल्स क्या होते हैं, लोग किस तरह से पूजा पाठ करते हैं, किस तरह से संस्कृति को देखते हैं, उस चीज़ के ऊपर इन्होंने बात करी। उसके बाद है थग्या राजा, तमिलनाडु से थे, इनके ऊपर सिर्फ इनका बर्थ प्लेस पता चला, इनका रोल क्या था इसके बारे में कहीं पर भी कुछ नहीं दिया हुआ। इसमें से किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं कहूँगी बहुत ही छोटे में कट करके दिया है। इसके ऊपर आपसे पूछ सकते हैं कि फीचर्स ऑफ मूवमेंट क्या थे, या रामानुजा का क्या रोल था, कहाँ से बिलोंग करते थे, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। या कौन से ऐसे भक्ति संत थे जिन्होंने कास्ट को डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए मना किया था। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि इनके मदर फादर तक के नाम पूछते हैं, बट ऐसा अभी तक तो जो वंशज होते हैं आगे, उनके मदर फादर तक के नाम पूछते हैं। लेकिन इनका जो रोल है वो भक्ति संत के ऊपर क्या था, वो मैंने आपको पूरा यहाँ पर डिटेल चार्ट यहाँ पर दिया है, जो आई होप आपको एग्जाम में क्या करेगा, हेल्प करेगा। अगर आपको लग रहा है कि हेल्पफुल वीडियोज़ हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, ताकि मैं ऐसी और भी वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ। नेक्स्ट हम सूफ़ी संत के ऊपर आपको टॉपिक ऐसे ही प्रिपेयर करके देंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नंबर 9354672799 है, जहाँ पर इसकी ये PDF आपको मिल जाएगी, जो आपको पढ़ने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक यू।